और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 26 साल है व मेरी हाइट 5-7 इंच है। मैं हैंडसम लड़का हूँ और सालों से जिम करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। उसी दौरान मेरे एक दूर के अंकल को अपने कुछ काम में घर के लोगों की मदद चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास अहमदाबाद बुला लिया। अहमदाबाद में अंकल का घर था और उनकी 2 लड़कियां थीं। एक का नाम प्रिया था, उसकी उम्र 24 साल थी। दूसरी का नाम भूमिका था, उसकी उम्र 19 साल की थी। मैं उन दोनों बहनों का बड़ा भाई था। ये मेरी दूर की बहनें थीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उन दोनों बहनों का फिगर बता देता हूँ। प्रिया का फिगर 3-4-2-8-3-6 का था, जबकि भूमिका का 3-0-2-6-3-2 का था। दोनों बहुत अच्छी थीं। मेरे अंकल काफी रईस थे। उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला था और सबके अलग अलग कमरे थे। मैंने अंकल के पास कुछ दिन रहकर उनके काम में हाथ बटाया। उसी दौरान मेरी प्रिया से काफी अच्छी जमने लगी थी और मैं उससे खुलकर बात भी करने लगा था। कुछ दिन बाद अंकल और बाकी सब परिजनों को गांव जाना था। अंकल के परिवार में शादी थी जो कि उनके पुश्तैनी गांव में होनी थी। यह शादी अचानक से तय हो गई थी, जिसके कारण अंकल को एक बार फिर से अपने घर की देखभाल के लिए मेरी जरूरत आन पड़ी। अंकल को उस गांव में शादी में 15 दिनों के लिए जाना था। तो अंकल ने मुझसे कहा, राज, मुझे गांव में 15 दिन लगेंगे, इसलिए तुम दोनों यहीं रुक जाओ। प्रिया की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए इसे शादी में ले जाना उचित नहीं है। मैंने कहा, ठीक है अंकल, आप बेफिक्र रहें, मैं इधर ही रुक कर सब देख लूंगा। अब हम दोनों, मतलब मैं और प्रिया, बंगले में ही रह गए और बाकी सब लोग गांव के लिए निकल गए। चूंकि घर में सिर्फ मैं और प्रिया थे, तो रात को प्रिया ने कहा, भैया आप मेरे कमरे में ही सो जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके कमरे में सोने चला गया। हम दोनों बिस्तर पर लेटकर अपने अपने फोन पर अपना टाइम पास कर रहे थे। उसी बीच मैंने प्रिया से पूछा, तुम्हारा कोई बीएफ है? उसने कहा, नहीं है। मैंने कहा, अरे प्रिया, तुम तो इतनी अच्छी, बड़े अचरज की बात है कि तुम्हारा कोई बीएफ नहीं है। मुझे यकीन ही नहीं होता। उसने कहा, मैं सच बोल रही हूँ भैया। फिर प्रिया ने मुझसे पूछा, आपकी तो कोई जीएफ होगी ना? मैंने कहा, फिलहाल अभी कोई नहीं है, पहले थी। उसने उसका नाम पूछा और सब जानने लगी। मैंने उसे सब बताया। उसने पूछा, आपने उसके साथ वो किया था? मैंने कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं बता पाऊंगा। प्रिया बोली, मैं आपकी दोस्त भी हूँ, इसलिए मुझे बताएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा, ओके, तो सुनो। मेरे ब्रेकअप की वजह वो ही था। मैंने अपनी जीएफ को पहली बार में ही बहुत करा था। वो मेरा बड़ा नहीं ले पा रही थी, इसलिए उसने मुझसे करने के लिए मना कर दिया। उसने साथ में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को भी मेरी पावर के बारे में बता दिया था, इसलिए मुझसे लड़कियां डरने लगी हैं। ये कहकर मैंने प्रिया को देखा तो वह थोड़ा शर्मा गई थी। प्रिया बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका इतना बड़ा है कि जीएफ तक आपको छोड़कर चली गई? मैंने कहा, 8 इंच लंबा और खीरे जितना मोटा है। प्रिया हंसकर बोली, बस वह इतने से ही डर गई। जबकि एक लड़की अपनी में से कितने बड़े बच्चे को जन्म देती है, और कमाल की बात है कि वह आपके हथियार से डर गई। मैंने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन शायद तुमने अभी तक किसी का अपनी में लिया नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। प्रिया बोली, ओके, मुझे आपका देखना है। क्या आप मुझे अपना दिखाएंगे? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, प्लीज प्लीज। मैंने कहा, रहने दो यार, अभी 15 दिन तक घर पर कोई नहीं है। मैंने ऐसा कहा तो वह नाराज हो गई। मैंने उसे काफी मनाया, लेकिन वह नहीं समझी। मैं सो गया। फिर सुबह उठा तो प्रिया ने मुझसे कहा, आप घर का कुछ काम बाकी है, वह कर देना। मैं जरा अपने काम से बाहर जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, यदि तुमको कहीं दूर जाना हो तो मैं छोड़ दूँ। वह बोली, हाँ, मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ दो। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उसको ड्रॉप किया और अपना काम करने लगा। 4 घंटे बाद मेरा काम हो गया तो मैं कमरे में लेट गया। प्रिया अभी नहीं आई थी तो मैंने उसे कॉल किया। उसने कहा, बस आ रही हूँ। थोड़ी देर में प्रिया आ गई। मैंने उसे देखा तो मैं दंग रह गया। क्या मस्त लग रही थी, एकदम चमेली बनकर आई थी।